ये झूठ बोलते हो आप लोग पत्रकार। 18 घंटे काम करने की कैपेसिटी होती किसकी? मोदी ने झूठ बोला, बीच मंच से बोला। अरे मोदी जी, महिलाओं को सम्मान दे दो, इज्जत से चल सके। जो है रेलवे में जो है नौकरी करने प्रधानमंत्री पर छोड़ दे। मोदी जी अपनी खुद महिला को जो है इज्जत दे लिए होते, आज भी वो विधवा की तरह रह रही है। अब आप चुपचाप बुजुर्ग हो गए हो, च्यवनप्राश लो, मल्टीविटामिन गोलियां लो, खाओ, आराम करो, आपसे कुछ नहीं हो। बेटी पटाओ, बेटी पढ़ाओ। जो अनपढ़ और जाहिल गवार है उनको जो है बिस्कुरू बना दिए। लुभावने लड्डू मत दो भाई। प्रधानमंत्री जी, जनगणना वाली बात, जनगणना हमारे यहाँ 2011 में हुई, उसके बाद 2019 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के आने का वजह से नहीं हो पाया। इसी वजह से महिला बिल विधेयक बंधन जो चला योजना नई नई लोकसभा में पास किया गया, रुक जाता है जब तक जो है पूरी जनगणना हो नहीं जाएगी कि इस ज़िले में इतने स्त्री हैं, इतने पुरुष हैं, इतने जात के हैं, इतने धर्म के हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, इतने लोग हैं। जब तक ये पूरा नहीं हो पाएगा तो ये विधेयक जो है पास होने के बाद लागू नहीं हो पाएगा, इसलिए 2026 के बाद ही लागू होगा। क्या अगर जनगणना होनी है तो क्या ऐसे देखा जाएगा इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, ऐसे जनगणना होती है? जनगणना तो काउंट करने से भी हो जाती है ना? नहीं, ऐसे कैसे काउंट करेंगे ना। संविधान में ये है कि इस विधानसभा में इतने स्त्री हैं, इतने पुरुष हैं, इतने इस जात के हैं, इतने इस जात के हैं, इतने इस वर्ग के हैं, इतने इस संप्रदाय के हैं, ये देख करके जो है आरक्षण लागू किया जाता है। प्रधानमंत्री से तो मैं तंग आ गया हूँ, देश की जनता तंग आ गई। सुनिए आप, प्रधानमंत्री सबसे पहले मल्टीविटामिन और च्यवनप्राश की गोलियां ले, बोलते बोलते हमारे प्रधानमंत्री क्या बोल जाते हैं पता है? मध्य प्रदेश में अभी बोल रहे थे कि रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन भव्य बन गया है। आप खोजिए, सर्च कर लीजिए, पूरे भारत में कहीं दुर्गावती रेलवे स्टेशन नहीं है। मोदी जी सुनिए, बोलते बोलते झूठ बोल जाते हैं। झूठ है भाई, दुर्गावती रेलवे स्टेशन नहीं है, झूठ है। मोदी ने झूठ बोला, बीच मंच से बोला। एक बार प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है, उनका काम ये नहीं होता है बहुत बड़े मन से झूठ बोले। झूठ बोल दें तो माफ़ी मांग ले। पहली बात, एक बार झूठ बोल दे चल जाए, बार बार झूठ बोलते रहें कि दरभंगा में जो है मेडिकल कॉलेज बन गया, ये झूठ है। एक मेडिकल कॉलेज अमेठी में संजय गांधी मेमोरियल का है, लेकिन स्मृति ईरानी एक झटके में उसको बंद कर दिया। आज 1000 से ज़्यादा पैरा मेडिकल स्टूडेंट परेशान हैं, कर्मचारी वहाँ परेशान हैं। उसकी न्यायिक जाँच के लिए इलाहाबाद प्रयागराज में जो है सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा हो रहा है। एक बात बताइए, एक आदमी अगर मर गया, बीमार, अस्पताल में नहीं मरा, बाहर मरा, जबकि जांच होने के बाद, लेकिन एक झटके में स्मृति ईरानी ने मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया। उसके बाद जो है कितने लोग इलाज के लिए दर दर भटक रहे। उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी अस्पताल संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है, जिसमें बड़े बूढ़े तमाम तरह की तकनीकी सुविधा है, जांच की सारी सुविधा है, लेकिन कर्मचारी जो है सड़कों पे आ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल कॉलेज जो पढ़ाई और कोर्स किया जाता है, बच्चे वो परेशान हो रहे हैं। ये कहाँ की न्याय है? अगर कोई दोष हुआ, कोई गलती हुआ, कोई दोषी है, उसको सजा मिलेगी, पूरी अस्पताल बंद हो जाएगी। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, वो चुनाव प्रचार मंत्री नहीं होता है और रेल मंत्री नहीं होता है। रेल मंत्री जो है अपने जो है उनका काम है आए दिन झंडी दिखाते रहेंगे। अगर झंडी दिखाने का शौक है, हरी झंडी दिखा दे रहे हैं, किसी दिन लाल झंडी दिखा दिए तो क्या होगा? अगर रेलवे की झंडी दिखाने का शौक है तो कहीं जो है रेलवे में जो है नौकरी करने प्रधानमंत्री पर छोड़ दे। भाई साहब, ट्रेनों के बढ़ते हुए किराया, बढ़ती हुई महंगाई से ना आज देख लिए लोगों को सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया। अभी भारत में इस तरह की व्यवस्था 10 साल बाद जरूरत है। जब तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो जाएगी, देश वालों खुशहाली नहीं आ जाएगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा ना। पैदल चलेंगे लोग, हवाई जहाज की बात छोड़ दीजिए। तो मोदी जी के राज में ही तो 5वीं जगह पे आप आए हैं, 5वें इकोनॉमी में 5वें स्थान पर है, तीसरे नंबर पर लाने को बोल रहे हैं। अगर 2024 में आएंगे, आपको जानकारी नहीं है कहाँ 5वां नंबर? 3 मिलियन इकोनॉमिक जो ट्रिलियन की बात हो रही है वो आगे 5 साल के बाद होगा। आज देश की स्थिति जब सरकार बनाएंगे तभी तो होगी ना। अरे सपन हम और बहम का शिकार हो गए। सरकार बनाएंगे, झंडा फहराएंगे, 2024 में हम आएंगे, ये बात तो मोदी जी बोल दिए। मोदी जी हम और बहम का शिकार हो गए, जो लाल किले से कितना बनाएंगे। दिन में सपने देखने कुछ नहीं जाते मोदी जी। अब आप चुपचाप बुजुर्ग हो गए हो, च्यवनप्राश लो, मल्टीविटामिन गोलियां लो, खाओ, आराम करो, आपसे कुछ नहीं होता। देश को 40 करोड़ जनता है जो सारे काम को संभाल लेगी। अरे 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने मेडिकल टेस्ट करा के देखा है? 18 घंटा टेस्ट आता रहता है। जो आदमी 18 घंटा काम करेगा, लीवर फंक्शन उसका
डिसऑर्डर हो जाएगा, किडनी फंक्शन डिसऑर्डर हो जाएगा, सीबीसी ब्लड कंजक्शन में आ जाएगा। ये झूठ बोलते हो आप लोग पत्रकार। 18 घंटे काम करने की कैपेसिटी होती किसकी? यह गलत है। मोदी जी हम और बहम के शिकार हो गए। भारत में प्रधानमंत्री ऐसे नहीं आते। बहुमत दल का वो नेता होगा, सांसद दल की संख्या उसके पास ज्यादा होगा, जीत कर चुनाव आएगा तब वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगा, तब जो है प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि 140 करोड़ जनता है वो आ जाएंगे, हम आ जाए, हम भी कहते हैं हम आएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। झूठ बोलने वाले, जो झूठ बोलता है उससे विश्वास हट जाता है। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, झूठ। बेरोजगारी हटाऊंगा, झूठ। कल 51,000 दिए हैं, देखे नहीं आपने? कल देखे फिर आप हम को शिकार हो गए। कोई नौकरी मिलने के पहले उसका विज्ञापन आता है, टेस्ट आता है, तमाम सारे सिस्टम से गुजरने के बाद होता है। 51,000 रेवड़ी बांट रहे हैं, ऐसा नहीं होता नौकरियों का। अरे भाई सुनिए, उसका कब आपको पता है? आप ये भी बता दो उसका टेस्ट कब हुआ है, उसका विज्ञापन कब आया, कब लोग जो है कंपटीशन बैठे, कितने फार्म रिजेक्ट हो गए, कितनी परीक्षा रिजेक्ट हो गई, पर्चा लीक आउट हो गए। ये लोग तो आप लोग दिखा नहीं सकोगे। कह रहे हो कितनी नौकरी है, नौकरिया की बात छोड़ दो। खाली सृजित पद है रेलवे विभाग का, डाक विभाग का, रही जो राजस्व का, रेवेन्यू का, वो उनको नहीं सृजित किया जा सका। डाटा निकाल लो, 43 लाख नौकरियां जो है पेंडिंग में पड़ी हुई है सारी। तो उन्हें काम कौन कर रहा है? मोदी जी अकेले कर रहे हैं क्या? मोदी अब 18 घंटा काम करने का परिणाम ये हो गया, देश में महंगाई इतनी, बेरोजगारी इतनी, हर तरह से। अब बोल दे बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार बोल महंगा, सब सस्ता हो गया, लोग बोल रहे हैं। टमाटर सस्ती हो गई, सिलेंडर सस्ता हो गया, कहाँ महंगा कुछ भी? आप भारत में रहते हो, बाहर रहते हो? 31,000 रुपये इस शासनकाल में मोदी के ना सोने का रेट हो गया है। ऑटोमोबाइल के जितने सामान है, जितनी मोटर गाड़ियाँ जस्ट डबल हो गई, खाद्यान्न पदार्थों जस्ट डबल हो गया। आप कैसे बात कर रहे हैं सस्ता आ गया? 400 का सिलेंडर इनको महंगा लगता था, आज 1200 को सस्ता हो रहा है। क्या बात करते हैं आप? बताइए कि मतलब 200 गिरा दिए तो सस्ता हो गया? 400 को महंगा लगता था, 200 सस्ता कर दिए। 400 2013-14 में था, 12 में था। भाई साहब सुनिए, जी हमने क्या कहा, पेट्रोलियम पदार्थ में या गैस आती है, सारे दाम बढ़े हैं। अब उसमें डीजल भी है, पेट्रोल भी है, गैस भी है। कोई नहीं भाई साहब, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, भाजपा के लोग हैं, इसके अलावा कोई भी आदमी नहीं है। महिला आप देख लीजिए, महिलाओं के साथ क्या हाल हो गया। महिला सशक्तिकरण की बात, आरक्षण छोड़ दो। अरे मोदी जी महिलाओं को सम्मान दे दो, इज्जत से चल सके। आज दिन सुनिए यार, 2026 के लुभावने सपने हैं। 33% नहीं, 1% न दे दे, महिलाओं को सुरक्षा दे दे। आज हमारी पहलवान बेटियां इसी जंतर मंतर से घसीटी गई, जो भारतवर्ष की बेटी थी, पूरे देश में, पूरी दुनिया में। सुनिए आप, सुन लीजिए आप, इस महिला के बहन बेटियों की संगीता फोगाट, विनेश फोगाट जब सड़कों पर खींची गई, इसकी बदनामी पूरी दुनिया में गिरी, भारत की साख गिरी। भारत में महिलाओं की इज्जतें होती है। आपको पता है मणिपुर में जो है सैनिक की, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा के कारगिल में ना देश का मान सम्मान बढ़ाया था, उसकी बहू के साथ नंगा घुमाया गया। ये महिला का सम्मान देंगे? महिला आरक्षण की बात करते हैं, भूल जाइए आप। ये लोग महिला की इज्जत न ले तो महिला की इज्जत दे देंगे, ये क्या जाने। अगर महिला की इज्जत देना चाहते हो तो मोदी जी अपनी खुद महिला की जो है इज्जत दे लिए होते। आज भी वो विधवा की तरह रह रही है। ये दिखा देना आप, सच बोल देता हूँ, ये दिखा देना आप लोग, ये आप रिसर्च कर लेना। मोदी जी के यही शब्द था, मुझे कहने में शर्म आ रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उसमें शब्द गलत है। आप सर्च कर लेना, मोदी जी के मुंह से टंग फिशिंग जबान बोली गई है, ठीक है? आप देख लेना। क्या बोले थे वो? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह का शब्द आया है। आप देख लेना, आप जानते हो आप लोग। तो इसको मैंने कहा टंग, आदरणीय प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी का भी आ रहा था कि ये जी वो जी हम जी भी होते हैं। देखिए गांधी जी बोल रहे थे होता है, टंग फिशिंग मानकर को हम छोड़ देते हैं। राहुल को तो आप लोगों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ा लिखा, उसको पप्पू बना दिया। जो अनपढ़ और जाहिल गवार है उनको जो है विस्कुरु बना दिया। कैसी पत्रकारिता करते हैं आप? लोगों का नाम जो है ना 14 पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, मानते हैं लोग, तब उनको बोलते हैं। क्या मानते हैं भाई? देखे नहीं G20 में कैसे किया उन्होंने? झूठ का ज्यादा दिन बाजार नहीं चलता मेरे भाई। G20 करा करके ना उससे साख ही गिराई। G20 की प्रक्रिया है कि पूरी दुनिया में हर वर्ष हर जगह होता है। आने वाले समय में बीजिंग होगा, अब पिछले समय कहीं और होता है। जो G20 की प्रक्रिया है ना, आज आपने दिखा दिया सोने चांदी के बर्तन हम खाते हो। देश पर कर्जा कितना है? जब मनमोहन सिंह थे 50 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, आपने 100 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो लिया। आज आप कर्जदार हो। आज भारत देश कर्जदार है। 142 करोड़ 86 लाख भारत की जनता है, जिसमें आप 150 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है। जब आप कर्जे में हो, सोने चांदी के बर्तन में खिलाओगे दूसरे को, कल फिर कर्जा की जरूरत होगी, आपको विदेश से कर्जा नहीं मिलेगी। गांव के लोग कहते हैं अगर बेटा तुम कर्जदार हो तो अपने
धैर्य से रखो, आराम से रहो। अपने देश के ऊपर कर्जा है, जब कर्जा होगा तो आप कौन सा विकास कर पाओगे। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 1987 में जो है विधेयक लाया था कि लिया जाना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग ना विरोध किए थे कि नहीं, ये नहीं आना चाहिए। कई बार जो है ना पास हुआ, फेल हुआ, लटकता रहा, पटकता रहा। अभी भी ये लटक ही पटक रहा है। ये जनगणना जब तक नहीं हो पाएगा तब तक महिला विधेयक बिल जो है, बंधन बिल, बेकार के है। इसको करना पड़ेगा। 24 की इलेक्शन बीत जाने के बाद पहले कैलकुलेशन होगा, देश की जनसंख्या गिनी जाएगी। आप खुश है ना महिला विधेयक से? हम खुश है, सम्मान करते हैं, देश की जनता है, लेकिन उनको दो तो सही। लुभावने लड्डू मत दो भाई, मुंह में पानी आए बिन जहाँ देखा लोटा पर हाथ वहीं बिताए पूरी रात वाली बात ना करो ना।